प्यारे बच्चों, आज हम आपको हिंदी व्याकरण का पाठ 1 हमारी भाषा पढ़ाएंगे। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखें। पहले चित्र में देखा कि टीवी पर समाचार पढ़कर सुनाया जा रहा है। दूसरे चित्र में अध्यापिका बोलकर बच्चों को पढ़ा रही हैं। तीसरे चित्र में पिताजी पत्र लिखकर अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। चौथे चित्र में लड़का ईमेल पढ़कर दूसरे के विचारों को समझ रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सुनकर, बोलकर, लिखकर तथा पढ़कर हम एक दूसरे के विचारों को समझते हैं। अर्थात भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों व विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है तथा दूसरों के विचार सुनकर या पढ़कर समझता है। अब आप देखिए, यहाँ 2 चित्र हैं। पहले चित्र में कौवा काँव काँव कर रहा है तथा दूसरे चित्र में कुत्ता भौंक रहा है। मनुष्यों की तरह पशु पक्षी भी विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ निकालकर अपने भावों का आदान प्रदान करते हैं। आपने पहले की कक्षाओं में भी विभिन्न पशु पक्षियों की बोलियों के विषय में पढ़ा होगा, जैसे चिड़िया चहचहाती है, शेर गुर्राता है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है आदि। इसी प्रकार और भी पशु पक्षी हैं जिनकी अलग अलग बोलियां हैं। प्यारे बच्चों, सोचो, यदि भाषा नहीं होती तो क्या होता? हम अपने मन की बात दूसरों तक कैसे पहुंचाते और दूसरों के मन की बात कैसे समझते? ठीक समझे। भाषा के बिना तो हम सब अपने भावों तथा विचारों को किसी से नहीं बता सकते। हमारे जीवन में भाषा का बहुत महत्व होता है। अब हम आपको भाषा के प्रमुख रूपों के विषय में बताएंगे। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। दिए गए पहले चित्र में 2 लड़के आपस में बातचीत कर रहे हैं। ये भाषा का मौखिक रूप है, अर्थात इसमें एक लड़का बोलकर अपनी बात या विचार प्रकट कर रहा है तथा दूसरा लड़का सुनकर समझ रहा है। भाषा का दूसरा रूप है लिखित भाषा। इसमें एक अध्यापिका ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रही हैं। ये भाषा का लिखित रूप है, अर्थात अध्यापिका लिखकर अपनी बात समझा रही हैं तथा बच्चे ब्लैक बोर्ड से पढ़कर समझ रहे हैं। अब हम मौखिक भाषा के रूप में जानेंगे। मौखिक भाषा, भाषा का वह रूप जिसे हम मुंह से बोलते हैं तथा कानों से सुनकर समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे नेताजी भाषण दे रहे हैं, नानी बच्चे को कहानी सुना रही हैं, लड़का फ़ोन पर बात कर रहा है। भाषा का दूसरा रूप है लिखित भाषा। लिखित भाषा भाषा का वह रूप है जिसे लिखकर प्रकट किया जाए और पढ़कर समझा जाए, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे लड़का पत्र लिख रहा है, बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है, पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। मौखिक भाषा तथा लिखित भाषा के अतिरिक्त भाषा का एक अन्य रूप भी है। दिए गए पहले चित्र में एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी संकेत या इशारे से लोगों को रुकने व जाने को कहता है। इसी प्रकार दूसरे चित्र में एक गूंगा व्यक्ति हाथ के संकेत से कुछ बताना चाह रहा है। जैसा कि आपने देखा कि इन दोनों चित्रों में किसी भी प्रकार की आवाज़ का सहारा नहीं लिया गया। यहाँ अपनी बात इशारों में कही गई। इसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं, परंतु हर बात को संकेतों के माध्यम से नहीं कहा जा सकता, अतः हमें भाषा की आवश्यकता पड़ती है। बच्चों, अब हम राष्ट्रभाषा के विषय में जानते हैं। हर राष्ट्र की अपनी एक प्रमुख भाषा होती है।
जिसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। यह भारत के अधिकांश भागों में बोली, लिखी और समझी जाती है। हिंदी के अतिरिक्त भारत में और भी भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे उर्दू, पंजाबी, बंगाली, मराठी, तमिल, तेलुगु आदि। अब हम आपको कुछ देशी और विदेशी भाषाओं के विषय में बताएंगे। जैसे भारत के कुछ प्रमुख राज्यों की भाषाएं इस प्रकार हैं। कश्मीर की भाषा कश्मीरी, पंजाब की पंजाबी, गुजरात की गुजराती, महाराष्ट्र की मराठी, आंध्र प्रदेश की तेलुगु आदि। इसी प्रकार विश्व में कुछ प्रमुख देशों की भाषाएं इस प्रकार हैं, जैसे चीन की चीनी, इंग्लैंड की अंग्रेजी, फ्रांस की फ्रांसीसी, रूस की रूसी और जापान की जापानी आदि। तो बच्चों, अभी आपने हमारी भाषा के विषय में बहुत सी बातें जानी और समझी। तो आइए अब हम पाठ की पुनरावृत्ति करते हैं। भाषा के माध्यम से अपने भावों तथा विचारों को एक दूसरों तक पहुंचाया जाता है। बोली जाने वाली तथा सुनी जाने वाली भाषा मौखिक भाषा होती है। लिखी जाने वाली तथा पढ़ी जाने वाली भाषा लिखित भाषा होती है। संकेतों अथवा इशारों में प्रकट की जाने वाली भाषा सांकेतिक भाषा होती है। पशु पक्षियों की भी अपनी भाषा होती है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। अंत में आपको कुछ मौखिक प्रश्न अभ्यास हेतु दिए गए हैं। आप पाठ के आधार पर इनके उत्तर दीजिए तथा अपनी अभ्यास पुस्तिका मतलब किसी रफ कॉपी में इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, हम अपने विचार एक दूसरे तक कैसे पहुंचाते हैं? दूसरा प्रश्न, समाचार पत्र पढ़ना या कहानी लिखना भाषा का कौन सा रूप है? अगला प्रश्न है, नानी द्वारा कहानी सुनाना या सब्जी वाले से सब्जी खरीदना भाषा का कौन सा रूप है? अगला प्रश्न, ट्रैफिक पुलिसकर्मी गाड़ियों को दिशा दिखाने के लिए किस भाषा का प्रयोग करते हैं? और हमारा अंतिम प्रश्न है, हमारे देश का क्या नाम है तथा इसकी राष्ट्रभाषा क्या है? तो आप सभी इन प्रश्नों के उत्तर अपनी रफ कॉपी में लिखिए। धन्यवाद।